नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। अध्यक्ष और अधिकारियों के आश्वासन पर किसानों ने किया धरना समाप्त। जैसा विदित है कि इस समय देश भर में धान की फसल का सीजन चल रहा है, जिसके चलते पूरे देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान अपनी फसल को काटकर धान विक्रय करने को अनाज मंडी लेकर पहुंच रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर में दीपावली सहित 5 त्योहार बीतने के बाद क्षेत्र भर के किसान आज अपनी धान की फसलों को लेकर पुनः विक्रय करने के लिए नगर की अनाज मंडी पहुंचे तो वहां मौजूद राइस मिलरों एवं मंडी अधिकारियों ने किसानों की फसल को क्रय करने से साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों एवं किसानों ने मंडी समिति कार्यालय का गेट बंद कर गेट के सामने ही राइस मिलरों एवं अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राइस मिलरों एवं अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए बताया कि त्योहार होने की वजह से 5 दिन की छुट्टी के बाद आज किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए आज अनाज मंडी पहुंचे तो राइस मिलरों एवं अधिकारियों ने लिमिट खत्म हो चुकी है का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़कर किसानों का धान लेने से मना कर दिया और कच्ची आड़तों को भी चलाने से मना कर दिया गया है। इसी के साथ बताया कि यदि किसी किसान को अपना धान विक्रय करना है तो वह सीधे राइस मिल लेकर आए, जिसको राइस मिलर औने पौने दामों में खरीदने को तैयार है। इसके अलावा किसानों के धानों का भुगतान समय पर न होना, धान तुलाई सही ढंग से न करना, धान खरीद पोर्टल की लिमिट कम कर देना जैसी अनेक समस्याओं से गुस्साए किसानों ने राइस मिलरों एवं अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर वही मामले में जब मीडिया कर्मियों द्वारा जानकारी ली गई तो उत्तराखंड राइस मिल एसोसिएशन कार्यकारिणी अध्यक्ष निकेश चंद्र अग्रवाल एवं विपणन अधिकारी कौशल कुमार सिंह द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि किसानों की धान टोल पोर्टल लिमिट एवं भुगतान जैसी सभी समस्याओं को किसानों से वार्ता करने के बाद किसानों की धान ढुलाई पुनः सुचारू रूप से चालू कर दी गई है और उनकी सभी समस्याओं को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। उनके द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। ये किसान का सीजन आया हुआ है। हम आज से 8-10 दिन से यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, हर अधिकारी को सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पे धान तौल सही नहीं हो रही है, कच्ची आड़त पे कमी आ रही है, मिल वाले परेशान कर रहे हैं। यहाँ से ले जा करके आप इसमें कुछ संज्ञान ले, लिमिटें बढ़वाएं। किसान परेशान हो रहा है लेकिन उन्होंने मान्य नहीं करा, उसको लेके बीच में छुट्टी आ गई है। और आज जो इनकी मिली भगत चली है अधिकारियों की और मिल एसोसिएशन की, वो ये चली है कि किसान तो 5 दिन से परेशान छुट्टी में घर बैठा हुआ है। आज किसान खुल के मैदान में आएगा तो आज इन्होंने धान लेने से कच्ची आड़त बंद कर दी है बिल्कुल। और सुबह से किसान जो है 5 बजे से आगे लाइनों में लगा है। इस टाइम लगभग 250-300 ट्राली सड़क पे खड़ी है, लेकिन मिल एसोसिएशन अधिकारियों से इन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि हमारे पास लिमिट ख़त्म हो चुकी है, जब तक लिमिट नहीं है हम धान तोल नहीं करेंगे। और वैसे कह रहे हैं सीधा धान लेके आना मिल पे ले आओ, वो औने पौने दामों में खरीदने को मिल एसोसिएशन तैयार है। और व्यापारियों का धान अधिकतर खरीदा जा रहा है, जो किसान हैं उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। इसलिए हमें आज किसानों को मजबूरी में धरना लगा के बैठना पड़ेगा। ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, धान कच्ची आड़ शुरू नहीं होगी, पोर्टल बढ़ेगा नहीं, जब तक हम किसान यहाँ धरने में बैठने के लिए तैयार हैं। आप? मेरा नाम परमजीत सिंह, ग्राम मेरा जगदीशा वाला है। परेशान है, अंदर भी ढेरी पड़ी है किसानों की, बाहर भी है, कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं है। छुट्टियों के बाद आज क्रय केंद्र खोले गए हैं। कच्ची आड़त आज चलनी थी, सुबह से किसान लाइन लगे खड़े हैं। मिल वालों ने कच्ची आड़त चलाने से मना कर दिया है, कमीशन में धान लेने से मना कर दिया है। 4 छुट्टियां निकली हैं, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन की। उसके बाद बहुत सारे किसान अपने घर में इंतज़ार करके बैठे थे, जैसे ही मंडी खुलेगी अपना धान तुलवाएंगे। पर सुबह से ही SMI मंडी और कमीशन एजेंट्स कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा। फिर जब आए हैं तो लेट आए, करीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे पहुँचने के बाद उसका ये जवाब होता है कि हम कच्ची आड़त में धान नहीं लेंगे। तो उसके बाद जब गुस्सा किसानों ने यहाँ पर धरना लगा दिया और मंडी गेट बंद कर दिया। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम धरना जारी रखेंगे। सिर्फ तौल की परेशानी नहीं है, 15-15 दिन हो चुके हैं किसानों को धान तुलवाए हुए और उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई।
पेमेंट नहीं आ रहे, 15-15 दिन हो गए हैं। दिवाली सूखी निकल गई है और किसान के आए दिन उनके बैंक वाले उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस जाने वाली है, कईयों के बेटियों के बच्चों की शादी रखी हुई है, सब लोग परेशान हैं। जब पेमेंट नहीं आएगी तो किसान करेगा क्या, कहाँ जाएगा? तो उसके बाद गेहूँ बुआई के लिए उनका पैसा नहीं है, उन्हें खाद खरीदनी है, बीज खरीदना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, इसमें सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर ढंग से सिस्टम बना दे तो किसानों का धान बोलता रहेगा। सरकार ने खुली लूट मचाने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे रखी है, वो अपनी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। व्यापारियों का धान यूपी से उत्तराखंड आ रहा है, उनका धान आधे तुल रहा है, पर किसानों का धान यहाँ पर 8-8, 10-10 दिन हो गए मंडी में बैठे हुए, उनका धान सरकारी कांटे पे भी नहीं हो रहा। देखिए, मुख्य समस्या है कि किसानों का धान पौने दामों पे लिया जा रहा है, उसकी बजाय कि कच्ची आड़त ना चलना, क्रय केंद्रों पे खरीदारी ढंग से ना होनी। सरकार की तरफ से डेयरी पोर्टल जो 500 से 400 कुंटल कर दिया गया है, जिससे पहले 500 कुंटल में किसान परेशान थे, अपना धान नहीं तुलवा पा रहे थे, उसकी लिमिट कम कर दी गई है। दूसरा क्या है कि जो भी धान तुल जा रहा है, कच्ची आड़त में या मिल ले रही है, उसकी शिक्षार नहीं कट रही, उसके बाद उनकी पेमेंट उनके खाते में नहीं आ रही। 15 दिन से ज़्यादा हो गए, कई किसानों की पेमेंट उनके खाते में नहीं आई। ये मुख्य वजह है कि अगर किसान 6 महीने फसल पालकर मंडी लेकर आता है तो पहले तुलवाने में उससे मशक्कत, अगर तुल जाती है तो उसे पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट ना मिले तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, हमें पूरा स्पष्ट और लिखित जवाब नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा। पूरे क्षेत्र के पूरी जसपुर विधानसभा से किसान यहाँ पर एकत्र हैं और अपनी अपनी ट्रॉली लेके बाहर खड़े हैं। सबकी ट्रॉली बाहर खड़ी है, वही किसान अंदर है। बाहर से किसी किसान को भी कॉल नहीं दी गई, क्योंकि जब इन्हें तोल करने से मना कर दिया है तो वही ट्रैक्टर वाले किसान उठ के अंदर बैठ गए। भाइयों को नमस्कार करूँगा, और उन्हीं के से हम लोगों की राइस मिल सकती हैं। किसानों की कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं का निदान कर दिया गया है एसोसिएशन जसपुर द्वारा। उसमें उनका ये कहना था कि सेंटर्स जो हैं, सरकारी सेंटर्स, उस पर तुलाई नहीं हो पा रही है, कुछ के टोटल पूरे हो गए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है समय सर से कि वो जल्दी से जल्दी आज पोर्टल उनके बढ़वाएंगे। इनका गवर्नमेंट पॉलिसी है, राइस मिलर को 72 घंटे का टाइम दिया गया है, जिसके दौरान ज़्यादातर राइस मिलर पेमेंट कर देते हैं। शिक्षार में 3-4 दिन का अवकाश रहा था, तो उस वजह से 1-2 किसानों का डिले हो गया था, जिसको कि आज कह दिया गया सब ऑन टाइम चल जाएगा। धान खरीद शुरू हो गई है। लगातार दिवाली एवं भैया दूज का अचानक यहाँ पे इकट्ठी हो गई और वो कमीशन एजेंट में खरीदारी के लिए जो है ट्रॉलियाँ यहाँ पे आई हुई थी, ज़्यादातर ट्रॉलियाँ। लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि किसानों को एकदम अफरा तफरी का सा माहौल किसानों के बीच में हो गया कि कौन सी ट्रॉली कहाँ जाएगी। इस दौरान उन्होंने जो है राइस मिल एसोसिएशन, उनसे भी संपर्क किया और हमारे SMI ऑफिस से भी उनके द्वारा संपर्क किया गया। मंडी सचिव वगैरह सारे वहाँ पे सभी जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारी हैं थे वहाँ पे इकट्ठा हुए। फिर सबकी एक मीटिंग रखी गई, वहाँ पे मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। किसानों की मेन जो समस्याएं जो अपनी वो बता रहे थे वो ये थी कि UCF में टाइम पे पेमेंट नहीं होता है और UCF में धान तुलाई की लिमिट ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे द्वारा अपने उच्चाधिकारियों से बात की गई और UCF के क्रय केंद्रों को बढ़ाने के लिए उनसे बात की गई, जिसका हमें आश्वासन दिया गया कि आज UCF की सारी लिमिट बढ़ा दी जाएंगी एवं धान क्रय सुचारू रूप से जारी रहेगा।